प्रदेश के पूर्व मंत्री और राव विधायक जीतू पटवारी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सत्ता के लोभी है और यह सब पीएम मोदी के इशारे पर हुआ है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी करोड़ों रुपए के बल पर प्रदेशों की सरकार गिराना चाहते हैं। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। पूरी भारतीय जनता पार्टी, वो चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, सत्ता की लोभी, सत्ता के पीछे हवस, सत्ता के पीछे भागने वाली उसकी हवस देश में सर चढ़ के बोल रही है। मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, उससे पहले कर्नाटक की सरकार गिराई, गोवा की, बिहार की, अलग अलग और राज्यों के उदाहरण, गुजरात में विधायक खरीदने की प्रोसेस, ये सब देश देख रहा है। और ये सब कोरोना की इस महामारी के दौरान लगभग ज़्यादातर चीज़ें हो रही हैं। अब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में राज्यपाल जी ने रात को 1 बजे 19 तारीख को पत्र लिखा और उसमें कहा कि आपको सुबह 11 बजे बहुमत सिद्ध करना है। दिवंगत हो गए राज्यपाल महोदय, पर राजस्थान के राज्यपाल से सारे विधायक जाके कहते हैं हम अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं, वो सदन नहीं बुलाते। ये 6 घंटे में बहुमत सिद्ध करने का रात को 1 बजे नोटिस देते हैं। ये सब नरेंद्र मोदी जी की शय पे हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी इस देश में हजारों करोड़ रुपए से केंद्र की सरकार देश प्रदेशों की सरकार गिराना चाहती। कैसे लोकतंत्र बचेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सहयोग से, भोपाल में आरएसएस के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी है, उनसे और भारतीय जनता पार्टी के सभी ईमानदार लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ और प्रदेश के सभी परिवारजन से 8 करोड़ लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ। क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को हमने चुना था? एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो सुबह 5 बजे उठकर अपनी शाखा लगाता है, एक पाठ पढ़ाता है स्वच्छता का, शुचिता का, ये वो सुबह उठकर इस भावना को जगाने की कोशिश करता है कि सबसे पहले देश है। हमने ये जितना भी पढ़ा और समझा आरएसएस के लिए हमें समझ में आया। क्या ऐसा देश जिसमें सबसे बड़ा दल हो गया, देश से बड़ा दल हो गया, दल से बड़ा नेता, और वो नेता लोकतंत्र को समाप्त करने में लगा है, क्या ऐसा मोहन भागवत जी हम देश चाहते हैं? आपको भी संज्ञान में लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं है, ये विचार देश का विचार है, ये विचार देश की जनता का विचार है। मैं मानता हूँ कि ऐसी पूरी परिस्थिति में लोकतंत्र खतरे में है। जनता जनार्दन जागे, इस लोकतंत्र की हत्या करने वालों को सबक सिखाए। इतना बड़ा बहुमत देश को नरेंद्र मोदी को इसलिए नहीं दिया कि आप विश्व में सबसे बड़ा बेरोजगार देश भारतवर्ष को बना दो। इतना बड़ा बहुमत आपको इसलिए नहीं मिला कि देश की अर्थव्यवस्था आप एक आईसीयू से बाहर मौत की कगार पे ला के खड़ी कर दो। इतना बड़ा बहुमत आपको इसके लिए नहीं मिला कि इस महामारी में आप लोगों से अपेक्षा करो कि महामारी से लड़े और देश की सरकार और उसके नुमाइंदे लोकतंत्र की हत्या करते रहे। ये सब वो इस बात का घोतक है कि लोकतंत्र खतरे में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संक्रमित होने पर उन्होंने कहा कि वे जल्द स्वस्थ हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी रैलियों में कोविड-19 का पालन नहीं कराया। कोरोना से ग्रसित हुए जितने भी आप विजुअल पिछले 3 महीने के, 2 महीने के, जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से लेके आज तक देखे, तो वो चाहे नरोत्तम मिश्रा स्वास्थ्य मंत्री थे, गृह मंत्री थे, उन्होंने जितनी अवहेलनाएं की कोरोना के जो उपाय थे उसके विरोध में, जो प्रधानमंत्री देश को समझाते थे उसके विरोध में उन्होंने जो घटनाक्रम किए वो सबने देखे, देश ने देखा, प्रदेश ने देखा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट से अलग अलग समय पे लगातार मिलने का, बात करने का और कई मीटिंगें की, कई आयोजन किए, पॉलिटिकल आयोजन भी किए और यहाँ तक कि वो ग्वालियर नरेंद्र तोमर जी के यहाँ बैठने भी गए। कौन कौन लोग साथ गए, कैसे कैसे गए, सबको एक साथ क्वारंटाइन होना चाहिए। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो कोरोना को लेकर कितनी गंभीर थी इसका पता इसी बात से लगा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के इस कोरोना की महामारी से ग्रसित हो गए। इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ बातें की थी, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि मध्य प्रदेश की जनता में एक संदेश जाए। आप इंदौर के घटनाक्रम देखो, लगातार रैलियां चलती रही, लगातार बैठकें चलती रही, लगातार कोरोना का संक्रमण फैले इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती रही। इतना नहीं, घोड़े पे बैठ के प्रचार, मतलब ये एक तरह का कितना अन्याय इस देश के कानून और संविधान और मध्य प्रदेश की जनता के साथ इन लोगों ने किया, वो सबने देखा है। मैंने जैसा पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जल्दी से स्वस्थ हो, भगवान से हम कामना करते हैं।
इस महामारी से लड़ने के लिए हम सबको एक साथ एकजुटता से वो सब इंतजाम जो सरकार बताती है खुद को अपनाने चाहिए। सरकार के ने हमेशा से इसको ऑटो मूड पर छोड़ दिया था, आपको जीना हो जी सको जी लो, मरना हो तो मर जाओ। हमें कोई किसी प्रकार की इसको लेकर कोई गंभीरता सरकार की नहीं दिखी। आप देखो, एक मौत होती है, किसी प्रकार से एक हत्या होती है, हम सब मिलकर किस तरीके से उसको सुर्खियां बनाते हैं और करने वालों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कानून उस पर न्याय करता है। इतनी हत्याएं हुई कोरोना को लेकर, कौन है इसका दोषी? कौन है इसका दोषी? सरकार ने कितनी गंभीरता का पालन किया, किस किस रूप में सरकार ने इनकी मौतों की जवाबदारी सरकार की है, ये प्रदेश को आज समझना पड़ेगा, मानवता को समझना पड़ेगा। उन्होंने उपचुनाव को बैलेट पेपर के माध्यम से कराने की मांग की। देश की प्रदेश की जनता जानती है कि लोकतंत्र को किसने डसा, और जिसने लोकतंत्र को डसा उसके अनुसार किसी न किसी रूप में उसकी अभिव्यक्ति की। सबको स्वतंत्रता है। जी, तो प्रदेश में चुनाव की आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? 100% कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ये चुनाव मशीन से कराएंगे तो एक ही बटन पे बार बार वोटर का हाथ जाएगा, तो कोरोना का जो महामारी का संकट है एक दूसरे को न छूने की, उस पर खतरा होगा। लोकतंत्र में बैलेट से चुनाव की मांग लगातार होती जा रही, मशीनों पर भरोसा उठता जा रहा है। ये दोनों बात एक साथ है, इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि बैलेट के मशीन के बजाय बैलेट पेपर से मांग होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। इससे कोरोना से भी बचेंगे और मशीनों का जो एक अविश्वास है उसको भी सही दिशा में एक उदाहरण पेश होगा। इस बहाने चूंकि 50 चुनावी है पूरे देश में उपचुनाव, इसमें अगर चुनाव आयोग संज्ञान में लेगा तो देश के आम जन की जो मशीनों के प्रति अविश्वास पैदा हुआ उस पर भी एक स्थिति स्पष्ट होगी। तो मैं मांग करता हूं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है बैलेट पेपर से ही उपचुनाव कराए जाए। जीतू पटवारी ने राम मंदिर पूजन के मामले में कहा कि श्री राम हम सबके आराध्य हैं। हालांकि पीएम के अयोध्या जाने पर वे बोले कि वहां कोई भी जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, इंदौर।